हेलो, हाय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विंध्या, मेरे विराध्या चैनल में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पौधे को पानी देने के लिए। टाइम यहाँ पे हुआ है सुबह का, और सुबह ये रात वाला पानी था जिसको मैं लेके गई थी रूम में, जिसको मैं पीने के लिए लेके गई थी। तो वो बचा हुआ था, मैं सोची चलो पौधे में ही डाल देती हूँ। तो वही मैं पौधे में डाल रही थी। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ठंडी के मौसम में ना कोहरा बहुत छा जाता है सुबह सुबह। तो वही कोहरा छाया हुआ था, तो मैं अपने ऊपर वाले जो छत है ना उसमें चले गई थी। हमारा जो घर है वो डबल मंजिल है, तो मैं सबसे ऊपर वाले छत में पहुँच गई थी। और यहाँ से ना देखो नज़ारा आप लोग को दिखा रही थी मैं कि बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था, धुंध छाया हुआ था। जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो भी दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम धुंधला-धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वही मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये निशानी है कि ठंड अब बढ़ने वाली है। तो ये सब चाय-वाय दे के मैं सबको अच्छे से यहाँ पे आ गई थी चावल चढ़ाने के लिए। तो चावल मैं धो रही थी, धोने के बाद उसको मैं पकने यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी में। उधर चावल चढ़ा दी थी। फिर यहाँ पे मैं ले ली थी सेम की सब्ज़ी और मेथी का पत्ता और टमाटर, बैंगन और थोड़ी धनिया की पत्ती ले ली थी। और ले ली थी उधर मटर मेरे पास कुछ पुराने वाले भी थे और कुछ नए वाले भी थे। तो मैं ना पुराना और नया दोनों ले ली थी, और कुछ ना अंकुरित होने जा रहे थे, इतने पुराने हो गए थे। और यहाँ पे मैं ले ली थी गोभी को मैं थोड़ा उबाल के बनाती हूँ, थोड़ा ही बस उबालती हूँ। उसमें जो छोटे छोटे कीड़े या फिर और कुछ लगे रहते हैं वो ना निकल जाते हैं, इसलिए। वैसे तो ये गोभी बहुत साफ़ था, फिर भी मैं उबाल ली थी। यहाँ पे मैं दे दी थी मेथी का तड़का और प्याज। वैसे ठंड के दिनों में ना मैं प्याज डालती नहीं हूँ फ़ौरन में, लेकिन फिर भी ना मैं मेथी का पत्ता के साथ में प्याज रात का कटा हुआ था रखा था, तो मैं सोची ये रखा रहेगा, उससे अच्छा डाल देती हूँ। मैं तो डाल दी। और ये आलू बाद में ऐड हुआ, तो मेरा सब्ज़ी कितने प्रकार का बन गया, 5 प्रकार का सब्ज़ी बन गया आज मेरा। सेम का सब्ज़ी और सेम का और बैंगन, मटर, गोभी और आलू, ये पूरे मिक्स करके 5 प्रकार की सब्ज़ी ऐसा अगर मिक्स करके बनाओ ना तो बड़ा टेस्टी लगता है। और ठंड के मौसम की जो सब्ज़ी है ना उसका स्वाद ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस सीज़न में ना सारे सब्जियां एकदम ताज़े ताज़े से मिलते हैं। और जो नए प्रकार के सब्ज़ी आते हैं ना ठंड में, तो इसलिए ना ये जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगने लगते हैं। और मटर का भी सीज़न था इसलिए, और सभी प्रकार की सब्ज़ी को मैं मिक्स करके यहाँ पे मैं बना रही थी। और अच्छे से मैं इसको पहले तो अच्छे से मैं भूनी एक एक करके, पहले आलू, फिर गोभी, फिर थोड़ी देर बाद में सेम, उसके बाद बैंगन, फिर लास्ट में मैं मटर डाली, और उसके बाद लास्ट में मैं डाली टमाटर। ये सारे मिक्स कर दी। मैं पूरे को एक साथ मैं नहीं भूनी हूँ, अलग अलग थोड़े थोड़े देर में ही भूनी हूँ। पहले मैं आलू जो पहले हार्ड रहता है उसको मैं पहले डाली थोड़े थोड़े देर में, फिर जो कम जल्दी पक जाता है ना, जो कम समय में, उसको मैं डाली हूँ। फिर वही मैं ये सारे सब्ज़ी को ना मिक्स कर रही थी और अच्छे से भून रही थी। और मैं ना भूंजने वाला जो काम है सब्ज़ी का, उसमें कोई कंजूसी नहीं करती, बहुत जम के भूंजती हूँ, अच्छे से भूनती हूँ ढक ढक के, ताकि वो भाप में पक जाए, और तब जाके सब्ज़ी का स्वाद अच्छा लगने लगता है। और उसमें मैं लास्ट में ना पानी ऐड कर दी थी, क्योंकि मुझे ना सूखी सब्ज़ी नहीं बनानी थी, थोड़ी सी रसीली सब्ज़ी बनानी थी। तो वही मैं सब्ज़ी में थोड़ा पानी डाल दी और पकने दी, थोड़ी देर छोड़ दी उसको। और यहाँ पे कुछ बर्तन थे जो मुझे मांजने थे, और ये पक के रेडी हो गया था मेरा सब्ज़ी। फिर मैं स्कूल गई। स्कूल में ना गुआवा का, अमरूद का मैं पार्टी था आज, तो अमरूद हम सब ने, टीचर ने मिल के बहुत खाए आज। और यहाँ पे शाम का समय में जो बच्ची आती है ना पढ़ने के लिए, उसको मैं पढ़ा रही थी, और उसको ना
हिंदी पढ़ना नहीं है, इंग्लिश पढ़ना नहीं है, तो पढ़ना है तो सिर्फ मैथ्स पढ़ना है। माइनस करने में और प्लस करने में इसको बहुत मज़ा आता है, तो वही ये लेके बैठी थी मैं। इसका जो मन करता है, जो पढ़ने का मन करता है, मैं उसी को पहले पढ़ाती हूँ। तो इससे क्या है, इंटरेस्ट बना रहता है इसका पढ़ाई में, तो मैं इसी तरीके से पढ़ाती हूँ इसको। और ये पढ़ रही थी अच्छे से, और शाम का समय हो गया था, डिनर वाला समय। तो आज कुछ अलग बनाने का मन किया मेरा, तो बचा था चावल, वैसे भी बचा था। और ठंड के दिनों में ना ये फिर से चावल उसी को गर्म करके खाना वो अच्छा नहीं लगता। उससे अच्छा मैं कुछ नया बना ली। नया नहीं है, बहुत लोग यहाँ जानते हैं, छत्तीसगढ़ के होंगे अगर तो वो जानते होंगे। ये पुराना डिश है, बहुत हमारे दादा दादी लोग का पुराना डिश है, जिसको ना मुठिया बोला जाता है। और शायद इसको मुठिया, मेरे अनुमान से, मेरे दिमाग से मैं यही आकलन लगाई हूँ कि जो हम 5 उंगली का मुट्ठी हम जब बांध लेते हैं तो उसको मुट्ठी कहते हैं, जब हम बंद कर लेते हैं तो उसे मुट्ठी कहते हैं। तो ये इसका जो आकार है ना, उसको मुट्ठी बंद कर के ही बनाया जाता है, इसीलिए मेरे ख्याल से इसको मुठिया का नाम दिया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग बताइएगा। और ये वही मैं मुठिया ना जो धीरे धीरे एक एक करके दोनों हाथ से, जैसे लड्डू बनता है ना, वैसे ही दोनों हाथ से मैं बनाते जा रही थी और रखते जा रही थी अपनी थाल में। और ये जो डिश है वो पहले बहुत हम खाते थे, अभी तो बहुत ये इसको पतला पतला करके बनाती हूँ, इसको फरा बोला जाता है। और ये देखिए मैं रख चुकी हूँ अच्छे से इसको। ये पका नहीं है, अभी बनने को बाकी है। और यहाँ पे मैं दी थी तेल के बाद इसमें ना मिर्च का मैं तड़का लगा दी, फ़ौरन दे दी। उसके बाद ये चूल्हे में ही बना रही थी इसको। ये तिल है, सफ़ेद तिल में कुछ काले मिक्स हो गए थे, काले तिल, तो उसको भी मैं डाल दी और इसको अच्छे से ना फूटने दी। ये तिल है ना जो फूट के तेल में जाता है तो फूटने लगता है ना, तो फूटने दी इसको अच्छे से, थोड़ा सा बस लाल होने दिया इस तिल को। और मैंने डाल दी यहाँ पे पानी। और पानी डालने के बाद ना इसको मैं थोड़ी देर रख दी ढक के रखने के बाद जब खौल आया तब मैं इसमें उस अपना जो बनाई थी मुठिया उसको डाली। और इसमें करीबन 1.5 गिलास मैं पानी डाली होंगी। और जब मैं एक एक करके इसको डालती गई, मैं ऐसे तो एक साथ डाला जाता है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपने हाथ से ही पकड़ के फ़ोन पकड़ के वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो एक हाथ में फ़ोन पकड़ी थी और एक हाथ से डाल रही थी। तो वही धीरे धीरे करके मैं सारे एक एक करके इसको डाल दी। और ये जो है ना भाप में पकता है, जैसे हम इडली या ढोकला बनाते हैं तो वो भाप में पकता है ना, तो वैसे ही ये भी भाप में पकता है। इसमें क्या है, पानी नीचे में डला रहता है और इसमें पानी पूरा समान मात्रा में सब तरफ फैला रहता है, यही अंतर होता है। बाकी थोड़ा सा स्वाद मिलता जुलता रहता है, वो भी भाप में पकता है और ये भी भाप में पकता है। ये करीबन मैं छोड़ दी थी इसको पकने के लिए 25 मिनट तक कि अच्छे से पका। पानी को पूरा सुखा दी थी, पूरा पानी सूख गया था। और ये देखिए जितना सुंदर दिख रहा है ना, ये दिखने में जितना सुंदर लग रहा है उतना ही खाने भी टेस्टी था। और इसी को हम रात में खाएं। और इसके साथ खाने के लिए ना मैं यहाँ पे बना रही थी टमाटर की चटनी। टमाटर ली थी 2 और 2 3 4 पीस मिर्च का ली थी और धनिया की पत्ती और नमक, ये सब करके मैं सिलपट्टे में चटनी पीस रही थी। मिक्सी भी है हमारे घर, लेकिन ना मिक्सी का चटनी उतना स्वाद नहीं आता है जितना स्वाद सिलपट्टे में पीसा गया चटनी का होता है। तो जो छत्तीसगढ़ के होंगे वो लोग को पता होगा कि जो मुठिया रोटी और चटनी, ये जो है ना ये फेमस डिश है यहाँ का, तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ सुबह का भी सब्जी बचा हुआ था 5 प्रकार वाला, तो वही मैं गरम कर दी और सबने मिलके यहाँ पे खाना खाया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।